बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना नमाज असर के बाद ये छोटी सी तस्वीर पढ़ती हूँ, हर महीना करोड़ों रुपए कमाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगी जो नमाज असर के वक़्त आपने करना है। जो शख्स गरीब है, तंगदस्त है, बेसहारा है, उस शख्स को चाहिए वो इस अमल को ज़रूर कर ले। इस वजीफे से इंशाअल्लाह ताला उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा और वो लाखों करोड़ों का मालिक भी बन जाएगा। अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उस बंदे को अरबपति बना देगा। अगर वो फकीर है, तंगदस्त है, कुछ भी उसके घर में नहीं है, अपना घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी उसके पास नहीं है, ऐसा बंदा भी अगर इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर उसका मुकद्दर संवर जाएगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। और ये अमल आप रोज चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी पढ़ सकते हैं या मखसूस वक़्त में भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बड़ा आसान सा है। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग कारोबार की वजह से परेशान हैं, मुलाजमत की वजह से परेशान हैं, जिनके घरों के अंदर तंगदस्ती ने डेरे लगा लिए हैं, बेरोजगारी जिनके घर से खत्म नहीं होती, रिज़्क जिनके घर में नहीं आता, इंशाअल्लाह ताला रिज़्क उनका दीवाना हो जाएगा, रिज़्क उनके पीछे पीछे आएगा। वो लोग जो इस अमल को कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% उन्होंने इस अमल से रिजल्ट हासिल किया है, 100% इस अमल को मुजर्रब पाया है। आप भी इस अमल से मायूस नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अमल कभी किसी को मायूस करता ही नहीं है। अगर आपके हासिन आपके पीछे पीछे हर वक्त लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपको हासतों की शर से भी महफूज फरमा ले। आपने ये 3 काम अपनी जिंदगी में जरूर अपना लेने हैं। आपकी और आपकी नस्लों को अल्लाह ताला किसी का मुहताज नहीं होने देगा। ये मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रही हूँ, इस पर तवज्जो कीजिएगा। इसको अपनी जिंदगी में और अपनी औलाद की जिंदगियों में दाखिल कर दे। यकीन जानिए आप अरबों खरबों में खेलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस अमल के बाद अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत, आपके मुकद्दर को खोल देना है और अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस अमल की बरकत से गुनाहों की बख्शिश हो जाती है, इंसान पाकीज़ा और साफ सुथरा हो जाता है, इंसान का इबादत में दिल लगने लग जाता है, गुनाहों से बंदे को नफरत हो जाती है। इस अमल के जितने भी फायदे मैं बताऊं वो कम है, लेकिन जब इस अमल को आप करेंगे आपको पहले दिन ही इस अमल की तासीर मिलेगी और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा करम होगा कि आपके घर के अंदर वहाँ से रिज़्क आएगा जहाँ से आपका गुमान और तसव्वुर भी नहीं जाता। नाज़रीन, वजीफा शुरू करने से पहले मैं आपको नमाज असर की फजीलत से आगाह करना चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी नमाज असर छूट गई गोया उसका घर और माल सब लुट गया। यानी नमाज असर का फौत होना बर्बादी एमाल में से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स हरगिज़ जहन्नुम में नहीं जाएगा जो सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज पढ़े, यानी जो फजर और असर की नमाज अदा करे। हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखा, फिर फरमाया, तुम लोग अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। उसे देखने में तुमको किसी भी किस्म की मुशक्कत और तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तलू से पहले, फजर और गरूब से पहले की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आपने इस आयत मुबारका की तिलावत की। तर्जुमा, सूरज निकलने और गरूब से पहले अल्लाह की पाकीज़गी बयान करो। हदीस पाक में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़े वो जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, अल्लाह पाक के जो अस्माए हुस्ना हैं उनको पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरक़ात हैं। अस्माए हुस्ना की तादाद 99 है और इनकी तारीफ में एक हदीस पाक है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 जो नाम है उनको याद कर लेता है या उनको पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है या उनके मुआयने याद कर लेता है, उन पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह पाक के जो सारे नाम हैं वो बेशुमार फजाइल व बरक़ात के हामिल हैं और इनको पढ़कर अल्लाह पाक से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ करें। आपकी जो भी मुश्किलात है इंशाअल्लाह ताला वो फौरन हल हो जाएगी।
वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। मोहतरम नाजरीन, आज के दिन ये वजीफा आपने नमाज असर के वक्त करना है। इस वजीफे को औरतें खास आयाम में नहीं कर सकती, क्योंकि ये नमाज असर अदा करने के बाद का वजीफा है। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो सबसे पहले आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक दफ़ा मेरे साथ भी पढ़ें ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन किराम, जब 11 मरतबा आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें, बड़े इत्मीनान से, बड़े सुकून से पढ़िएगा, तो उसके फौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजित अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, अपने तमाम मकसद की नियत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं, घर मांग लें। गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। मनपसंद नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। अलगरज जो भी आपका मकसद है, आप अपने मकसद की नियत करते साथ ही पूरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह के ये दो नाम या अल्लाह या रहमान पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रहमानु एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमानु 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमानु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या रहमानु को हाथ की उंगली पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 100 बार यानी 100 दानों की एक तस्बीह पढ़नी है। और याद रहे, असर की नमाज के बाद आपने ये एक तस्बीह करनी है। इंशाअल्लाह ताला इससे आपके रिज़्क में बरकत होगी, जो शर है वो आपसे दूर चले जाएंगे और खैर ही खैर और आफियत का मामला होगा। जब आप 100 बार यानी एक तस्बीह या अल्लाह या रहमानु की पढ़ लें, तो अब दूसरे नंबर पर आपने 3 दफा सूरतुल इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत सिमात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। हजरत इन्स बिन मलिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, जो शख्स रोजाना 200 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो उसके 50 साल के गुनाह उसके नामा एमाल से मिटा दिए जाते हैं। अलबत्ता इस पर अगर कर्ज हो तो वो भी मुआफ नहीं होता जब तक अदा ना करे या साहिबे हक मुआफ ना करे। एक और हदीस में है, हजरत इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो शख्स सोते वक्त दाएं करवट पर लेट कर 100 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह से फरमाएंगे, ऐ बंदे दाएं जानब से जन्नत में दाखिल हो जाए। यानी आप इस अमल से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटा सा काम है, छोटा सा अमल है और इसकी फजीलत और अजर कितना ज्यादा है। एक आदमी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की वजह से वो इस पर सूरत को हर नमाज की किरात के इख्तिमाम पर पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने इसकी सूरत से मोहब्बत की वजह से इसे जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी के मुतालिक जो अमान थे और हर नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद जरूर पढ़ा करते थे, और जब उनसे उसका सबब दरियाफ्त किया गया तो कहा, मुझे इस सूरत से बेहद मोहब्बत है। फरमाया, इस शख्स को खबर दे दो कि बेशक अल्लाह ताला भी इस शख्स से मोहब्बत करते हैं। उसके अलावा सूरह इखलास के बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाजे बंद करेगा, मसलन दुश्मनी, कर्जा, फितना वगैरह। नंबर 2, अल्लाह ताला 100 दरवाजे रहमत के खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला 300 दरवाजे रिज़्क के खोल देगा। अल्लाह ताला गैब से रिज़्क देगा। नंबर 4, अल्लाह पाक अपने इल्म से इल्म देगा। नंबर 5, 36 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। नंबर 6, 50 साल के गुनाह मुआफ होंगे। नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 20 बंगले देगा। ये वजीफा करने की खास असर के बाद ताकीद की गई है और इसके लिए असर की नमाज पढ़ना बेहद जरूरी है।
یعنی آپ نماز پڑھنے بغیر یہ وظیفہ کریں گے تو وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ نماز اثر کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نماز اثر کے چند فضائل، اس کی اہمیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم میں سے کسی کے اہل و اعمال میں کمی کر دی جائے گی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے جس کی نماز اثر فوت ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس کی نماز اثر جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی، فجر اور عصر کی نماز، تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو وہ فوراً مل جاتا ہے۔ جب آپ یہ دونوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ وہی درود پاک آخر میں 11 مرتبہ پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگے گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے پوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمت کے تھالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب کرے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیشہ خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔